साथियों, आप सभी का एक बार पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की जो ये वीडियो है आपकी, यह कैलेंडर की पुनरावृत्ति को लेकर के है कि किसी भी कैलेंडर को कब दोहराया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए वर्ष 2023 का कैलेंडर है तो यह जो है किस वर्ष दोहराया जाएगा। जब भी किसी कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है तो जो तारीखें होती हैं, वो जो दिन होता है, वो बिल्कुल जो है उस वर्ष के समान होता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। यहाँ पर साथियों, जो मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ, यहाँ पे मैं आपको 3 ट्रिक पे बात करूंगा और ये तीनों ट्रिक के बारे में यदि आप अच्छे से समझ पाए तो चाहे आपका लीप वर्ष होगा, चाहे आपका साधारण वर्ष से जुड़ा कैलेंडर की पुनरावृत्ति का क्वेश्चन होगा, बहुत ही मात्र सेकेंडों के अंदर, यानी आप मौखिक उसका जवाब दे पाइएगा तुरंत मौखिक सेकेंडों के अंदर। ये ऐसा ट्रिक है, बस इसे आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। एक चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि देखिए, यदि कोई लीप वर्ष का कैलेंडर है तो लीप वर्ष के समान ही जो उसका कैलेंडर होगा वो लीप वर्ष में ही मिलेगा और साधारण वर्ष के कैलेंडर की पुनरावृत्ति साधारण वर्ष में होगी। मान लीजिए अगर कोई साधारण वर्ष है अब उसकी पुनरावृत्ति आप लीप वर्ष से कैसे करेंगे, क्योंकि वह जो है 366 दिन का होता है और यह 365 दिन का। तो एक चीज माइंड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आपका जो कैलेंडर लीप वर्ष का है, वो वर्ष लीप वर्ष का कैलेंडर है, तो उसकी पुनरावृत्ति जो है लीप वर्ष में ही होगी। और अगर साधारण वर्ष का कैलेंडर है तो उसकी पुनरावृत्ति साधारण वर्ष में भी होने वाली है। और जैसा कि आप साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं इसके बारे में आपको अच्छे से पता है कि 365 दिन होता है। जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होता है, एक दिन आपका बढ़ जाता है। और लीप वर्ष की पहचान कैसे की जाती है, तो आप सभी जानते हैं कि यदि दिया गया जो वर्ष है उस वर्ष में 4 से भागा देते हैं, पूरा डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो वह लीप वर्ष कहलाता है। और अगर वह नहीं विभाजित हो पाता है 4 से तो वो साधारण वर्ष होता है। बस आपको यदि कोई कैलेंडर का वर्ष दिया गया है तो सबसे जो पहला काम होगा आपका ये चेक करना होगा कि वो लीप वर्ष है कि वह लीप वर्ष नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कैलेंडर ले लिया जाता है 2012, यानी वर्ष 2012 लिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि वर्ष 2012 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगी या वर्ष 2012 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। इस टाइप का सवाल आपसे पूछा गया है। तो बस आपको वर्ष 2000 यहाँ 12 लिखना है। अब इसे जैसे ही आप 4 से भागा दीजिएगा तो ये 4 5 20 और 4 3 12। आप देख पा रहे हैं कि ये जो है पूरा 4 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब कि 2012 जो है आपका वो लीप वर्ष है। अब इसका कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो बस इसका मात्र ट्रिक होता है कि कोई भी लीप वर्ष जो होता है वह जो है 28 वर्षों के बाद हमेशा दोहराया जाता है। अगर आपका 2012 लीप वर्ष है तो 2012 जो लीप वर्ष है यह कब दोहराया जाएगा, तो यह 28 वर्षों के बाद दोहराया जाएगा, यानी 28 वर्ष के बाद ही उसकी पुनरावृत्ति होगी। तो जैसे ही आप जो लीप वर्ष है यानी लीप वर्ष 2012 लिख लेना है, अब इसमें आपको 28 वर्ष जोड़ देना है, तो आपका 8 2 10 और आपका ये 3 यानी 2000 आप देख पा रहे हैं, और 2 1 3 1 4 सॉरी 2040, यानी आप देख पा रहे हैं कि 2012 का कैलेंडर जो है 2040 में दोहराया जाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से बस समझ में, बस मौखिक आप बस देखना है कि ये लीप वर्ष है कि नहीं। यदि लीप वर्ष है तो तुरंत 28 जोड़ देंगे, तो वह जो है कैलेंडर का जो है कब दोहराया जाएगा वो वर्ष पता चल जाएगा। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2017 में क्वेश्चन एक आया था कि 2028 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। तो आपको 2028 लिखना है और 2028 को चेक करना है 4 से, तो 4 5 20 और 4 7 28, ये 4 से पूरा का पूरा विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब 2028 आपका लीप वर्ष हुआ। अब यह कब दोहराया जाएगा, तो ठीक 28 वर्षों के बाद दोहराया जाएगा, यानी आपको इसमें बस 28 जोड़ देना है, तो यानी 2056 में जो है दोहराया जाएगा। तो एक ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि यदि हमारा दिया गया जो कैलेंडर है और वो लीप वर्ष का है, तो उसमें जब लीप वर्ष का है
तो उसकी पुनरावृत्ति कितने वर्षों के बाद होगी, तो वो बस याद रखना है, ठीक 28 वर्षों के बाद होगी। यानी अगर वो लीप वर्ष है तो आपको मात्र 28 जोड़ देना है, तो तत्काल जो है वो कब दोहराया जाएगा वो आ जाएगा। जैसे 2028 है आपका, तो ये कब दोहराया जाएगा, 2056 में। 2012 है तो कब दोहराया जाएगा, इसमें 28 जोड़ देंगे 2040 में। चलिए, एक ट्रिक आपको ये पता चल गया। अब दूसरा जो ट्रिक आपका है वो क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ट्रिक ये है कि यदि आपका कोई वर्ष जो है लीप वर्ष +1 है, मतलब यानी लीप वर्ष से एक वर्ष ज्यादा है। जैसे लीप वर्ष से एक वर्ष ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर दे दिया होता कि 2013 का जो कैलेंडर है ना वो कब दोहराया जाएगा। तो अब आपको देखना है कि 2013 है ना, ये देखा जाए कि 2012 आपका लीप वर्ष था और उससे एक वर्ष ज्यादा, अगर 2012 में एक जोड़िएगा तो इसका मतलब 2013 हो जाएगा। यानी यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ये कॉन्सेप्ट आपका है कि लीप वर्ष +1। अगर लीप वर्ष के एक वर्ष बाद, अगर लीप वर्ष के एक वर्ष बाद का अगर कोई वर्ष है तो उसके कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगी, तो उसके लिए मात्र आपको 6 वर्ष जोड़ देना है। उसमें मात्र कितना जोड़ना है, 6। जैसे यहाँ पे 2000 आपका देखिए 2013 चल रहा है, तो जब आपके लीप वर्ष से एक वर्ष बाद का कैलेंडर हो तो समझिएगा कि उसमें आपको 6 वर्ष बस जोड़ देना है। तो जैसे ही 2012 आप देख रहे हैं, यानी ये 2000 आपका 13 है, तो 2013 का जो कॉन्सेप्ट है ये है कि 2012 +1, यानी ये लीप वर्ष से एक वर्ष ज्यादा है, यानी लीप वर्ष +1। तो बस आपको क्या करना है, ये कब दोहराया जाएगा, 2013 का कैलेंडर, तो आपको बस यहाँ 6 वर्ष जोड़ देना है, यानी ये दोहराया जाएगा 2017 में, ठीक 6 वर्षों के बाद। अगर लीप वर्ष के जस्ट एक साल बाद वाला वर्ष है, जैसे मान लीजिए कि सन 2000 आपका लीप वर्ष है, ठीक है, 2000 लीप वर्ष है। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि 2001 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो बस आपके दिमाग में जा रहा है कि भाई ये तो लीप वर्ष से एक ज्यादा है, इसका मतलब जब एक ज्यादा रहेगा वर्ष, एक ज्यादा वर्ष का पूछेगा तो बस इसमें 6 जोड़ देना है, यानी आपका 2007 में दोहराया जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब चलिए ध्यान देते हैं, ये रहा आपका दूसरा ट्रिक। जब लीप वर्ष के जस्ट एक साल बाद का रहेगा वर्ष तो आपको 6 जोड़ देंगे, तो तत्काल पता चल जाएगा आपको कि जो है उस कैलेंडर की पुनरावृत्ति का वर्ष, यानी 6 वर्ष के बाद वो हमेशा दोहराया जाएगा, जो लीप वर्ष +1 होगा। अब एक कॉन्सेप्ट जो तीसरा ट्रिक आपका है, ये देखिए ट्रिक आपका 2 था। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 पे। तो ट्रिक नंबर 3 ये है कि यदि जो है आपका लीप वर्ष से या वो 2 वर्ष ज्यादा रहे या 3 वर्ष, यानी लीप वर्ष +2 और 3, तो उसमें आपको जो करना होता है वो कब दोहराया जाएगा, तो वो ठीक जो है 11 वर्ष के बाद जो है दोहराया जाएगा। यही इसका ट्रिक है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि भाई 2000 आपका, मान लीजिए वहां पे 12 आपने लिया था, तो अब ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आप ले लीजिए 2000, आप ले लीजिए आपका, मान लीजिए यहाँ पे 15 कर दीजिए, 2015 आपने लिखा कि 2015 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2012 इसके लीप वर्ष है, क्योंकि देखिए ये कट जाएगा। अगर 2012 में आप 3 जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाता है 2015, लेकिन 2012 +3 आ रहा है ना, तो ये कॉन्सेप्ट हो रहा है 2 वर्ष या 3 वर्ष ज्यादा। जब लीप वर्ष से कोई 2 वर्ष ज्यादा हो या 3 वर्ष ज्यादा हो तो उसकी पुनरावृत्ति कब होगी, ठीक 11 वर्ष के बाद होगी। यानी आपको बस एक काम करना है कि 2015 में 11 जोड़ दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2026, यानी वो कब दोहराया जाएगा, 2026 में दोहराया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक और ले लीजिए, मान लीजिए कि 2000 आपका जैसे 4 लेते हैं आप, तो 2004 तो आपका लीप वर्ष है। अब ये कब दोहराया जाएगा, तो ये 28 वर्ष बाद दोहराया जाएगा, यानी आपको यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2000 आपका 4 था और यहाँ पे आप ले लीजिए 2006, तो 2006 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो 2006 को क्या लिख सकते हैं, 2004 लिखेंगे अब +2। अगर इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यह लीप वर्ष +2 जा रहा है, लीप ईयर +2 है, यानी लीप वर्ष से 2 ज्यादा है, क्योंकि 2004 लीप वर्ष है और 2004 में 2 जोड़िएगा तो आपका आ जा रहा है लीप वर्ष +2। तो ये लीप वर्ष +2 के कॉन्सेप्ट पे है।
तो भी आपको चाहे 2 वर्ष ज्यादा हो लीप वर्ष से, चाहे 3 वर्ष ज्यादा हो, तो अगर वो वर्ष है तो उसकी जो पुनरावृत्ति होगी कब वो दोहराया जाएगा, ठीक 11 साल के बाद, यानी 2006 कब दोहराया जाएगा, आपको 11 साल जोड़ देना है, यानी 2017 में दोहराया जाएगा। तो ये आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, अब आपको एक दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि भाई अगर 4 साल ज्यादा वाला हो तब, तो एक चीज ध्यान देना है कि अगर कोई लीप वर्ष है और उसमें 4 साल अगर आप जोड़ दीजिएगा, यानी लीप वर्ष से 4 साल अधिक, तो वो खुद लीप वर्ष बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 2000 आपका लीप वर्ष है और अगर इसमें 4 जोड़ेंगे तो वो तो आ जाएगा 2004। तो फिर आप देख पा रहे हैं कि एक तो है डायरेक्ट लीप वर्ष के लिए और एक लीप वर्ष से एक ज्यादा के लिए। अगर लीप वर्ष से 1 वर्ष ज्यादा का कैलेंडर है, 1 वर्ष अधिक बतला रहा है लीप वर्ष से, तो वो उसमें 6 जोड़ देंगे, 6 वर्ष बाद जो है उस कैलेंडर की पुनरावृत्ति होगी। अगर लीप वर्ष से वो 2 वर्ष ज्यादा है या 3 वर्ष ज्यादा है तो आपको 11 वर्ष जोड़ देना है। ये तीसरा ट्रिक हो गया। और फिर 4 वर्ष ज्यादा है तो ऑलरेडी लीप वर्ष है ही, यानी वो 28 वर्षों के बाद दोहराया जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। यदि आप इसे अच्छे से कर पाए तो फिर आप देखते ही देखते क्वेश्चन को देखते ही आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर देंगे। जैसे देखिए आया है यसाई 2017 में कि 2017 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। तो भाई 2017 आप देख पा रहे हैं कि 2017 है, इसके पहले अगर आप जाइएगा 2016, तो 2016 आप देख पा रहे हैं कि वो ऑलरेडी जो है आपका लीप वर्ष है। अगर उसमें 1 बढ़ा देते हैं तो 17 हो जाता है। तो ये लीप वर्ष +1 के कॉन्सेप्ट पे चला गया, यानी लीप वर्ष से 1 वर्ष अधिक। ये लीप है, लीप वर्ष है और उससे 1 ज्यादा, यानी लीप वर्ष +1। तो जब लीप वर्ष +1 होगा तो आपको बताया गया है कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति ठीक 6 वर्षों बाद होगी, यानी 2017 है और इसमें आपको कई वर्ष जोड़ देना है, 6 वर्ष। तो देख रहे हैं 7 6 13, यानी 2023 में आपका दोहराया जाएगा। अरे सॉरी, ये 2017 का मैंने बताया, हालांकि यहाँ 2007 का दिया था, सॉरी। तो 2007 का भी देख लीजिए। तो 2007 के पहले आपका 2004 लीप वर्ष होगा +3, ये 2004 +3 करिएगा तो 2007 होगा। अब ध्यान में रखना है कि 2007 यदि आपका हो रहा है तो लीप वर्ष +3 के कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 11 जोड़ना है। तो अब बस 2007 में आप जैसे ही 11 जोड़ देंगे तो 2018 आ जाएगा, यानी 2007 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, 2018 में दोहराया जाएगा। क्योंकि ये 2004 से 3 ज्यादा है, लीप वर्ष से 3 ज्यादा है, तो बस आप देखे नहीं कि भाई ये तो लीप वर्ष से 3 ज्यादा है, इसका मतलब 11 वर्ष जोड़ना होगा, तो 2018 आ गया। यहाँ 2028 है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 28 जोड़ देंगे क्योंकि लीप वर्ष है। तो अब यहाँ 2023 की बात करते हैं हम लोग कि 2023 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। तो भाई 2023 को अगर आप लेते हैं तो आप देख रहे हैं 2020, देख रहे हैं 2000 आपका 20 हो गया, अब 20 3 23, तो 2020 देख रहे हैं 4 का भागा चला जाएगा, ये लीप वर्ष है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट जा रहा है लीप वर्ष, आप लीप वर्ष +3 पे जा रहा है। तो ये बतलाया जा रहा है कि जब वो लीप वर्ष से 3 वर्ष ज्यादा का होगा तो इसमें आपको 11 जोड़ना पड़ेगा, यानी 2023 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा आगे जो है, तो अब वो जो है 11 साल बाद दोहराया जाएगा। क्योंकि देखिए या सॉरी 2020, हाँ ठीक है, 2020 में जैसे 3 जोड़ेंगे 2023, अब यह 11 वर्ष दोहराया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 2034 में, देख रहे हैं 3 1 4 2 1, 2034 में ये आपका कैलेंडर क्या किया जाएगा, दोहराया जाएगा। बस आपको इतनी सी पहचान हो, लीप वर्ष की पहचान आप कर लीजिए। तो लीप वर्ष की पुनरावृत्ति ठीक 28 वर्षों के बाद होती है, और अगर लीप वर्ष से 1 वर्ष ज्यादा, लीप वर्ष +1 के कॉन्सेप्ट पे है तो 6 जोड़ देना है, और अगर लीप वर्ष +2 और 3 के कॉन्सेप्ट पे है तो आपको 11 वर्ष जोड़ देंगे। तो उस कैलेंडर की पुनरावृत्ति या वो कैलेंडर कब दोहराया जाएगा पता चल गया। साथियों बहुत ही फास्ट ट्रिक है, यदि आप इसे अच्छे से अमल कर पाए और ये माइंड मैप आप किए रहे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। साथियों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया करने के लिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।